अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आजकल सियासी कायदीन तरक्की, अवामी मसाइल और उनके हल पर कोई बात नहीं करते। अपने मुखालिफिन को घेरते हुए वो उनके ख़ानदान पर उंगलियां उठाते हैं। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। किसी भी इंसान के दिल में नफ़रत का मुहर्रिक बहुत सी माशरती नाहमवारियाँ हैं जो किसी न किसी गम व गुस्से, जुल्म व नाइंसाफ़ी, ज़िल्लत व तहक़ीर, गैर मसावियाना रवैयों या फिर महरूमियों के रद्द-ए-अमल के नतीजे के तौर पर दिलों में पनपती हैं। नफ़रत एक ख़तरनाक और जहरीला इंसानी जहन का आरिज़ा है जो हिंदुस्तान में धीरे धीरे फलने फूलने लगा है, और इसकी अहम वजह है बीजेपी RSS, जो लोगों के जहन में एक फ़िरक़े के लिए नफ़रतों का बीज बो रहे हैं, जिन्हें नफ़रतों के व्यापारी भी कहा जाने लगा है। जिसमें एक नया नाम उभर कर सामने आया है, राजा सिंह। कौन है ये राजा सिंह, और ये एक फ़िरक़े को दूसरे फ़िरक़े के ख़िलाफ़ क्यों भड़काता है? वो क्या वजह है कि शख्स को मुसलमानों से इतनी शदीद नफ़रत हो गई है? अगर आप इस शख्स की कोई भी तकरीर देख लें तो आपको पता चलेगा कि इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ बात करेगा राम मंदिर, मुसलमान, उनकी 1400 साल तारीख़, गाय, बस यही कुछ बातें हैं जिन पर ये शख्स रोज़ाना बात करता नज़र आता है। दरअसल ये शख्स बीजेपी का MLA है और RSS के नज़रियात को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ है, और मुसलमानों को बुरा भला कहना उसकी आदत है। शहर हैदराबाद की तारीख़ गवाह है कि ये पहले गुडुम्बा राजा सिंह के नाम से जाना जाता था और अब अवामी नुमाइंदा है। हिंदू मुसलमान में नफ़रत फैला फैला कर वो इस कुर्सी पर विराजमान हुआ है। मुसलमानों की दिलाजारी इसका हथियार है और वह ऐसा करके दूसरे तबके को खुश करने की कोशिश करता है। मुसलमानों को धमकियां देते हुए सारे हिंदुओं को ये शख्स तलवार उठाने की तलखीन करता है, और इतने नफ़रत से भरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिसे सुनकर हर अमन पसंद शहरी अपने कान बंद कर लेता है। हिंदुस्तान को सारी दुनिया में कसीरुल मज़ाहिब, कसीर सक़ाफ़ती, रंगारंगी और गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा होने का एज़ाज़ हासिल है, और सारी दुनिया ये जानती भी है कि गूनागूं इख्तिलाफ़ात के बावजूद मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और नज़रियात के हामिल अफराद यहाँ साथ साथ रहते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ की सियासत किस नहज पर आ गई है, आप ये वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि इन हरामियों का इतिहास क्या है? अरे कहां से आए हो, क्या तुमको याद है? अरे हम हिंदुओं की तो साले तुम औलाद है, और मैं अकेला कैसा उनका बाप हुआ बताओ। इनका इतिहास 1400 साल का, करेक्ट है ना? इनका इतिहास 1400 साल का, और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हम हिंदुओं का इतिहास लाखों करोड़ों साल का, तो ये किसकी औलादे हैं भाई? किसकी औलादे हैं ये? बेटा बाप है हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है, और बेटा बाप से मत टकरा, इतिहास मिटा देंगे। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है, क्या कहता है कि आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं हमारी जनसंख्या पर। बड़ा कुत्ता ओवैसी बोलता है। तो क्या कहता है प्रमोद जी कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हैं, हम 5000 का पान खा रहे हैं। बीजेपी के तमाम कायदीन अपनी सियासी रोटियों को सेकने के लिए नफ़रत फैलाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, जिनमें राजा सिंह का नाम भी आता है। इस शख्स की क़ब्ल अज़ीं कोई पहचान नहीं थी। जब उसकी ज़बान ने मुसलमानों के लिए नफ़रत अंगेज़ शरंगेज़ जुमले कहने शुरू किए, तब से उसे सियासी इस्तेहकाम नसीब हुआ। ऐसे शख्स पर तबसरा करना फजूल है जो तरक्की की बात नहीं करता, अवाम की इब्तिदाई ज़रूरियात, उनकी मजबूरियाँ, उनके मसाइल पर बात नहीं करता। तो ऐसे शख्स को सियासत से सुबुकदोश होकर RSS के झुंड में शामिल हो जाना चाहिए, ताकि उसकी जगह पर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो मोहब्बत करना सिखाए, दिलों को जोड़ना सिखाए, अवामी मसाइल को दूर करे, बेसरोपा की बातें ना करे, रोज़गार और दीगर अहम तरीन मामलात को सुलझाए। ऐसे अफराद की सियासी मैदान में अब सख्त ज़रूरत है, और राजा सिंह जैसे
फजूल और बेमकसद की बातें करने वाले को ले जाकर हैदराबाद के किसी चबूतरे पर बिठा दिया जाए जहां बेकार और बेरोज़गार लोग बैठे गप्पे मारते हैं। तभी हमारे मुल्क में फैलाई जाने वाली नफ़रत में नुमायाँ कमी होगी और हिंदू मुसलमान शीर व शक्र की तरह यहाँ मिलजुल कर रह सकेंगे। वो चड्डी में थे और पैंट में आ गए तभी तो तुम्हारी जनसंख्या बढ़ी, ये तो तुम्हारी जनसंख्या इतनी कहां से बढ़ती थी। भैया पान खिलाओ, हम खाने को तैयार है, लेकिन पान के साथ तुम्हारे घर वालों को भी भेजो। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हर हिंदू योद्धा को आतंकवादियों से लड़ने के लिए तलवार पकड़ने की आवश्यकता है। विद्या लोग, ट्रेनिंग लोग, कितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित जो मैं लग चलाना सीखना चाहूंगा? कितने लोग हैं यहाँ पर? ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही, अरे यार एक तलवार पकड़ के खड़ा हुआ है खाली, बाकी के लोगों में शायद कीला होगा, वो एक ही तलवार दिख रही, बाकी के तलवारें नहीं दिख रही। ये नहीं चलेगा। हर हिंदू के हाथ में तलवार होने की आवश्यकता है, हर हिंदू के हाथ में, क्योंकि हमारे गुरुजी क्या बोले कि अफजल की नाजेज औलादें पैदा होती जा रही है। गुरुजी क्या बोले? मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर हूं मैं सामने, पीछे नहीं हूं। अरे पीछे गोल टोपी वाले यार, इधर देखो। गुरुजी क्या बोले? अफजल खान हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिंदा है। हर घर से अफजल पैदा होगा। ये व्हाट्सएप पे मैसेज सुना होगा आपने, देखा है व्हाट्सएप पे मैसेज? एक दिल्ली का हरामी देशद्रोही क्या कहता है? हर घर से अफजल पैदा होगा। वो अल्लाह अल्लाह क्या बोला पता नहीं मुझे, क्या बोला गुरुजी? हर घर से अफजल पैदा होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज खूब घुमा, जब ये मैसेज वायरल हुआ तो अफजल की अम्मा गोल हो गई, क्योंकि अब अफजल पैदा होना तो उसकी मां से ही होना ना, बाजू वाले से तो पैदा नहीं होता ना गुरुजी। क्या कहते हो? अफजल पैदा होना तो किससे होना? उसकी मां गोल आज तक अंडरग्राउंड है। उसकी मां सोचती है कि मुझे कहां कहां जाना पड़ेगा और कितने अफजलों को पैदा करना पड़ेगा। हर घर घूमते 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 उसका क्या हाल होगा। और एक बात कहना चाहूंगा उस हरामी को, तू कितने भी अफजल पैदा कर, हम उन सभी अफजल हरामियों को मारेंगे। कितना पैदा करता कर। अरे कल का हिंदू गांधी जी टाइप था, कल का हिंदू गांधी जी टाइप का था, आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज टाइप का है। आज का हिंदू सुनने वाला नहीं है, फोड़ने वाला हिंदू है। मेरे भाइयों, जिस दिन अयोध्या में बाबर का ढांचा गिरा, उस दिन हिंदुओं की बस एक ही आवाज थी। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।